हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BRABU पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ज्योग्राफी का। पेपर का कोड है CC2। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। 2026 के जून वाले महीने में आपका पेपर कंप्लीट हुआ था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे इसमें जो आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए ये सजेशन तैयार कैसे होता है, तो ये सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं वो ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पीजी सेमेस्टर 1 आपको यहाँ से देखिए दिख रहा होगा, और CC2 यानी कि ये पेपर नंबर 2 है। ज्योग्राफी का ये पेपर 2026 में परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का, 3 घंटे का वक्त, 70 नंबर का ये पेपर था। ग्रुप ए की बात करते हैं। 10 सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, मोस्ट वेदर फेनोमेना अकर इन विच लेयर? मौसमी घटनाएं मुख्यतः किस परत में होती है? तो देखिए मौसमी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे लगभग जो है 75% जो इसका वॉल्यूम है वो वाटर वेपर का ही होता है, और थोड़ा बहुत धूलकण वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है यहाँ बादल बनना हो, बारिश होना हो, आंधी तूफान, बिजली कड़कने की सभी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। अगला सवाल, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन एटमोस्फेयर? वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78% है, ये आपको भी पता है और आपने कई दफ़ा इसके बारे में पढ़ रखा होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% आप मान सकते हैं, 20.95 होता है। आर्गन होता है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.004। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अर्थ हीट बजट इज रिलेटेड टू? पृथ्वी का उष्मा बजट जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, कैसे ये होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकिरण संतुलन यानी कि रेडिएशन बैलेंस से। जिन्होंने भी टिक किया है अभी तक उनका सारा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अब देखिए होता क्या है हीट बजट? हीट बजट यानी कि पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य से जो प्राप्त उष्मा होती है, ऊर्जा होती है, इनकमिंग सोलार रेडिएशन होता है, तो इसे क्या करती है, वापस जो है अंतरिक्ष में से छोड़े जाने वाली प्रक्रिया के बीच का संतुलन को जो है इसे बैलेंस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज मिंट बाय द एल्बिडो? एल्बिडो से क्या मतलब है आपका? एल्बिडो से आप क्या समझते हैं? तो देखिए एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, परावर्तित विकिरण। देखिए इनका फिर से एक बार सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द साइंटिफिक बेसिस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज? मौसम पूर्वानुमान का वैज्ञानिक आधार क्या है? कैसे जो है ये पूर्वानुमान लगाया जाता है? तो देखिए एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये कैसे आता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए ये जो है लेटेंट हीट का नाम आपने सुन रखा होगा, गुप्त उष्मा, उसकी वजह से आता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, साइक्लोन की जो हवाएं हैं, गर्म महासागरों के ऊपर बनते हैं। जब समुद्र की सतह से जो लेयर है आपका, उससे वाष्पीकृत होकर गर्म तथा नर्म हवा ऊपर उठती है, और ये ठंडी होकर जो कंडेंसेस होकर बादल बनाती है, और इस संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही संघनन की जो गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट जो हीट है वो बनता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। समशीतोष्णी चक्रवातों का विकास किस वाताग्रह से होता है? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया, किस फ्रंट में होता है, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा ध्रुवीय वाताग्र में, यानी कि पोलर फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इनका आंसर एक बार फिर से सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच इज द मेन कॉज ऑफ अ क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपका जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं, फैक्ट्री बना देना, कूड़ा करकट फैलाना, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
विच ट्रेंच इज फाउंड इन द इंडियन ओशियन, यानी कि भारतीय महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है। ये सवाल पूछा गया, तो इसका देखिए सुंडा गर्त आंसर होगा। एक मिनट, ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर, महासागरीय नितल के सबसे विस्तृत भाग कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एबिसल मैदान, एबिसल प्लेन, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इस बार करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 300 वर्ड में आंसर आपको लिखना था और 4 पंचे 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 4 सवालों का जवाब दीजिए 300 वर्ड में, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को लिखें। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। चौथा सवाल, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, समुद्री जल का लवणता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। पांचवा सवाल, राइट द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति के प्रकार को लिखिए। सवाल नंबर सी की ओर बढ़ेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 या 30 नंबर आपको यहां से मिलेगा। आंसर आपको 800 वर्ड में लिखना है। पहला सवाल, वायुमंडल की संरचना संगठन की विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ, ऊष्मा बजट की व्याख्या करके बताएं। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान का विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब इन डिटेल द बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के समुद्र तल की बनावट का विस्तृत वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 7, थ्रो लाइट ऑन द थ्योरीज ऑफ टाइड ओरिजिन, ज्वार भाटा के उत्पत्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। द एंड हो चुका है इस पेपर का। ये पेपर था आपका CC2 यानी कि ज्योग्राफी का पेपर 2 PG सेमेस्टर 1 का। BRBU के पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।